कभी कभी इंसान वह चीज ढूंढ लेता है जो उसे कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। यह कहानी है रघु की, एक 19 साल के लड़के की जो किताबों का दीवाना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही एक किताब उसकी जिंदगी छीन लेगी। रघु अपने कमरे में बैठा था, लैंप की धीमी रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ता हुआ। किताबों से उसका रिश्ता बचपन से था। उसने हर किस्म की किताब पढ़ी थी, इतिहास, विज्ञान, डरावनी कहानी, लेकिन अब वह ऐसा किताब की तलाश में था जो सच में कुछ अलग हो। रघु अपने आप से, हर कहानी में यह तो भूत होता है या कोई हत्या, लेकिन अब कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो सच्चाई को छूता हो। इतने में उसका दोस्त नीला आज अंदर आता है। नीला भाई चल एक जगह दिखाता हूँ, वहाँ तू अपने स्पेशल किताब ढूंढ ही लेगा। रघु कहाँ? नीला पुराने शहर के कोने में एक गली है, मीनार वाली गली, सुना है वहाँ वहीं की एक बंद दुकान में अजीब किताब मिलती है। अगली शाम दोनों दोस्त मीनार वाली गली में जाते हैं। गली संकेरी थी, चारों ओर टूटी इमारत, बिजली की टिमटिमाती तारों और दीवारों पर अजीब निशान। वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी और अजीब सा सन्नाटा। नीला थोड़ा डर गया। नीला भाई मैं बाहर ही रुका हूँ, तू देख ले अंदर जाकर। रघु मुस्कुराते और अकेले ही आगे बढ़ गया। गली की एक कोने में एक बंद दुकान दिखी, यादों की दुकान। दरवाजा जर्जर था लेकिन खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किताब की धूल से भरी अलमारी थी और एक मेज के ऊपर रखी थी काली किताब, बिना नाम बिना लेखक के। जैसे ही रघु ने उसे छुआ, पूरे कमरा एक पल के लिए शहर उठा। किताब अपने आप खुली और अंदर लिखा था, इस किताब को जिसने भी पढ़ा वह इसका हिस्सा बन गया, अब तुम भी बन चुके हो। रघु चौंक पड़ा, पर उसने किताब उठाकर बैग में रख ली। किताब फिर से अपने आप खुली। आज रात 12:15 पर तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कोई होगा, उसका नाम मत पूछना, दरवाजा मत खोलना, सिर्फ देखना, अगर हिम्मत हो तो। रघु डरने की बजाय हंसने लगा। रघु हंसते हुए, वाह मजेदार कहानी है, लेकिन 12:15 पर खिड़की पर दस्तक हुआ। ठक ठक ठक। वह उठकर गया, पर्दा हटाया और वहाँ एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और वह उस जगह से हिल भी नहीं रहा था। रघु ने पलक झपकाई और जब दोबारा देखा, वह उस जगह से गायब था। अगले दिन नीला रघु से मिलने और बोला, कल रात कुछ अजीब सपना आया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बोल रहा हो तुम अगला हो। रघु ने हंसते हुए सब बताया, लेकिन नीला का चेहरा गंभीर था। नीला, वह गली और वह दुकान, मैंने उस बारे में सुना है, वहाँ से जो भी कुछ लेता है उसका कुछ न कुछ खो जाता है। भाई वह किताब वापस कर दे। रघु ने मना कर दिया। फिर अगले दिन पिछली रात की परछाई ने रघु को परेशान जरूर किया था, मगर उसका दिमाग अब भी उसे एक कहानी मार रहा था। पर उसे क्या पता था, यह कोई किताब नहीं बल्कि एक दरवाजा था उस दुकान का, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रघु ने उस किताब को गौर से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर कुछ अजीब बातें लिखी थी। रघु पहला पन्ना पलटता है, उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा अतीत झूठ है। फिर रघु ने दूसरा पन्ना पलटा, उसमें भी लिखा था, जिसे तुम अपना कहते हो वह तुम्हारा नहीं, वह तुम्हें नहीं पहचानता। फिर अगले पन्ने पर लिखा था, हर बार जब तुम पन्ना पलटोगे कोई तुमसे दूर चला जाएगा। रघु धीरे से बड़बड़ाते हुए, यह सब क्या हो रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है क्या? लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, किताब में लिखा था, नीला अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। रघु जब नीले से मिलने गया तो नीला बहुत अजीब तरह से पेश आया। उसके चेहरे पर नफरत थी, आंखों में गुस्सा। नीला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ तुझे। रघु हक्का बक्का रह गया। रघु, क्या बकवास कर रहे हो, हम बचपन के दोस्त हैं। नीला पीछे हट गया, जैसे किसी अनजान इंसान से बात कर रहा हो। रघु ने उसे अपना फोन दिखाया, फोटोज वीडियो सब दिखाई, मगर नीला की आंख में सिर्फ डर और उलझन थी। नीला, यह सब एडिटेड है, तुझे जो भी चाहिए लेकिन मुझसे दूर रहे। और वह वहाँ से चला गया। रघु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसका मन डर और उलझन से भरा था।
किताब अब अपने आप खुल रही थी और हर बार नया पन्ना अपने आप पलट जाता था। अब पन्ने पर लिखा था, तुम अब अकेले हो, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। अगला पन्ना पलटते ही तुम्हारी माँ भूल जाएगी कि उसका कोई बेटा था। रघु ने कांपते हाथों से किताब को बंद कर दिया, मगर अगले ही पल घर के बाहर दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आई। माँ, कौन हो तुम? इस घर में क्या कर रहे हो? रघु, माँ मैं रघु हूँ, आपका बेटा। माँ डर गई और चिल्लाने लगी। रघु अब खुद को शीशे में देखने गया और जो उसने देखा वह उसकी चीख छीन ले गई। शीशे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंख काली थी, जैसे किसी और की रूह उसमें समा चुकी हो। अगली दोपहर दरवाजा पर दस्तक हुई। एक बूढ़े आदमी खड़ा था जिसकी आंख किसी सदी पुरानी लगती थी। बूढ़ा, क्या तुमने उसे पढ़ लिया है? रघु चौंक गया। अब किसकी बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, काली किताब यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक बंद आत्मा है जिसे सदियों पहले श्राप दिया गया था। जिसने भी इसे पढ़ा उसका वजूद सब मिटा दिया गया। रघु, मैं क्या करूं अब? इसे जलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा धीरे से बोला, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें किताब में उतरना होगा। रघु, मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें उस आखिरी पन्ना तक पहुंचना होगा, लेकिन हर पन्ने के साथ तुम्हें अपना कुछ हिस्सा खोना पड़ेगा, यदि रिश्ता और शायद खुद को भी। रघु ने हिम्मत जुटाई, किताब को खोला और जैसे ही उसने पहले लाइन पढ़ी उसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया। अब वह एक अलग ही दुनिया में था। किताब के भीतर चारों ओर अंधेरा था। अजीब आवाज थी और उन लोगों की परछाई जो पहले इस किताब को पढ़ चुके थे। एक परछाई फुसफुसाई, हम बाहर निकलेंगे, आखिरी पन्ना ढूंढो ढूंढो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।